मेरे इमाम ने तो जिंदगी का सबक ही ये पढ़ाया, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान। सारे बरेलवी बैठे हुए बिल्कुल हक है ना। जब मैं आया तो बड़ी जोर जोर से आपने नारे लगाए। तो फिर आशिकी का हक ये बनता है कि मेरे आने पे उतनी जोर से मेरा नाम नहीं लेना था जितनी जोर से यहाँ बैठ के मदीने वाले का नाम लेना है ना। कभी कभी वो बस इसीलिए मैं कड़वा लगता हूँ। हाँ, इसीलिए कड़वा लगता हूँ और इसीलिए लोग ना पीछे पड़े रहते। हाँ, लोगों को मौज आती है, मजे आते हैं इन चीजों में, और ये सोचते हैं शायद हम किसी को गिरा लेंगे, किसी को नीचा कर देंगे। याद रखिएगा, जब खुदा ऊंचा करे तो कोई माई का लाल नीचा नहीं कर सकता है, और जब खुदा नीचा कर दे तो कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी तुम्हें उठा नहीं सकता है। इसलिए कि खालिक कुल भी अल्लाह है, मालिक कुल भी अल्लाह है। बिल्कुल हक है। सब कुछ उसी के फैसलों से होता है, उसी के फैसलों से होता है। कई सारे मैसेज मेरे पास आए। एक किसी ने बंदे ने चुपके से रिकॉर्डिंग करके नामर्दी वाला काम किया। हाँ, मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर मर्द के बच्चे हो तो सामने बात किया करो ना, ये जोड़ों की तरह छुप छुप के काम क्यों किया करते हो। ठीक है जी। तो एक बंगाली है कोई, हाँ, उसने एक रिकॉर्डिंग डाली है खर्चे और नजराने के हवाले से। तो अब उसको ये समझ रहे हैं कि साहब हमने बड़ा काम कर लिया है, ठीक है ना। तो कई मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा, हजरत क्या कहते हैं इसके बारे में। इसने ये कि आपको कुछ करना चाहिए। मुझे 5 मिनट लगेंगे FIR करने में, बस ये चीज लेके बैठ जाती है कि यार इसके चेहरे पे दाढ़ी हुजूर की सुन्नत वाली है। अगर ये पिटेगा थाने में ना, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये चोर पिट रहा है, लोग ये कहेंगे मौलवी पिट रहा है। इसलिए कभी कभी मैं चुप हो जाता हूँ। खुदारा मशवरा है, मान जाओ, वक्त है बीबी, और ये अब दौर ऐसा नहीं है जिसमें तुम लगे हुए हो। रह गई बात खर्चे और नजरानों की बात, तो मेहनत हमारी है, सफर हमें करने होते हैं। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले, क्या सही है क्या गलत है। हम किसी के कान पे तमंचा रख के बैतुल माल से चोरी करने तो नहीं आए ना। हाँ, आज भी यहाँ हाफिज साहब ने मुझसे फरमाया जल्दी चलें। किधर गए हाफिज साहब? है ना, वो जो थे हाफिज नहीं, हाफिज मास्टर साहब तो बैठे हुए हैं, इन्होंने तो बुलाया है। बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा जल्दी स्टेज पे चले। मैंने कहा चाचा, बात यह है कि मैं सुबह 3 बजे से चला हुआ हूँ और बिना सोए यहाँ पे मैं अब पहुंचा हूँ। मैं कमर लगा के 1 मिनट लेट नहीं सका हूँ, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये हमारा काम है। हम कभी मिंबर पे बैठ के अपना सफर नहीं बताते, कभी झूठ बोल के ये नहीं कहते तबीयत अलील थी आना पड़ गया। ये मक्कारी हमें नहीं आती है। जब ड्यूटी है और वक्त दिया है तो फिर बात करनी है, घंटा लाजिम है। बिल्कुल हक है ना। तो फिर अब इससे घंटा मिनट सफर बताने से नतीजा नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं निकलने वाला है। खुदा जिसे ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, खुदा जिसे नीचा कर दे उसे कोई ऊंचा नहीं कर सकता है। और बात यहीं तक नहीं है, बात यहीं तक नहीं। मेहनत तो बहुत की, लेकिन पहुंच ही ना पाए मिंबर तक ना, तो कहते हैं ये जलसे क्यों कराते हो, इससे क्या नतीजा है। ये जितने जलसे कराने वाले लोग हैं, इन्हें किसी को नमाज आती है? ये किसी की दाढ़ी है इनमें, ये जलसे करा रहे हैं? तो मैं एक बात कहता हूं यार, तू ये इस नजरिए से क्यों देख रहा है कि दाढ़ी हो तभी जलसा कराए? ये भी तो सोच, हो सकता है जलसे में आके बैठे खुदा दिल बदल डाले। सुभान अल्लाह। ये भी तो हो सकता है महफिल में आए अल्लाह ताला नमाजी बना दे। भाई तो कभी ये भी सोचा करें हम लोग। तो पहलू बदलते रहते हैं। शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बिल्कुल हक है ना। तो मैंने कहा था उतनी जोर से नहीं जितनी जोर से हमारे आने पे नारे लगाए थे, उससे ज्यादा जोर से हुजूर के नाम पे बोलना है। जमीनो जमा, अभी नहीं निकली आवाज, अभी नहीं निकली है। जमीनो जमा, मुझे एहसास है आप जमीन पे बैठे हुए, नीचे बैठे हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, बात यह कि जो कुर्सी पे बैठे ये चेयरमैन है, जो नीचे बैठे हुए हैं ये जमींदार हैं। कुर्सी 5 साल में गिर जाती है, जमींदारी आखिरी सांस तक रहती है। तो नीचे बैठने वालों की जिम्मेदारी कुर्सी वालों से थोड़ी सी ज्यादा है ना भाई। आज आपने कपड़ा बांधा है सर से, खुदा करे कि ये अमामा बन के तादम अजीज सरों पे सजा ही रह गए, है ना।
तो जो नीचे वाले लोग हैं जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मैं देख रहा हूं एक एक बंदा बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि नात खत्म हुई और उठ के चला गया हो। जी और फिर ये आपकी मोहब्बत। बहराइच शरीफ है, जी हजरत बिल्कुल सही है। मसूद गाजी का इलाका है, और गाजियों के इलाकों में बुज़दिल लोग नहीं हुआ करते हैं। हाय 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 क्या कहने। सुभान अल्लाह। बहादुरों अच्छा पैगाम। का इलाका है, ये बहादुरों का इलाका है। जी बहराइच शरीफ को पूरी दुनिया जानती है, जी पूरी दुनिया जानती है मसूद गाजी के हवाले से। बिल्कुल हक है। हाँ, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत से बैठे उस मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सारे बरेलवी है ना, खिचड़ी तो नहीं है, अगर हो भी तो बैठा के रखना, अल्लाह। इसलिए कि आज उसे बगदाद वाले की बातें सुनानी है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। सुभान हाँ, अल्लाह। इसमें भी हजरत बड़े दो रंग चलते हैं, दो रंग चलते हैं मेराज भाई। अगर ये फंस जाते हैं ना वहां भी कहीं, तो ये वुजू करके 11वीं खाते हैं, और अगर ये कसरत से होते हैं ना तो फिर ये 11वीं का चावल पकने नहीं देते। हाँ, ये कंडीशन है। बिल्कुल हक है हजरत। बिल्कुल हक अगर है। फंस गए तो तो वजू कहेंगे करके वुजू खाते करके खाएंगे, गोश्त पाक का है। हैं। हाँ हजरत। और अगर सत्ता में है तो निकालिए, जुलूस कैसे निकालेगा, सर फोड़ देंगे। ये इनकी दोहरी पॉलिसी है। मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया हाय हाय हाय। सरकार अख्तर रजा खां अजहरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, जिंदगी ये नहीं है किसी के हाय लिए, हाय हाय। सुभान अल्लाह। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। बिल्कुल हक है। हाँ, और अगली बात क्या कही, सुलह कुल्ली नबी का नहीं दोस्तों। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। ये बात क्यों कही? बिल्कुल। कई बार लोग कह देते ना यार बड़ी सख्ती है। एक साहब कह रहे थे यार अब तो इत्तेफाक हो जाना चाहिए सुन्नी बरेलवियों में। मैंने कहा यार मुंह बंद रख, जब ताजुल शरिया ने कहा था सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, हाँ, जो बात ये कही थी ना तो कई लोगों के मुंह टेढ़े हो गए थे कि यहां से दूरियां पैदा हो गई। आज जब अजमेर वाले के मजार तोड़ने के लिए या उसके सर्वे के लिए एप्लीकेशन दी गई और मंजूरी जब आ जाती है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, आप भी सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा गैर मुस्लिम तक अजमेर वाले बाबा की हिमायत में उतर आए थे। हाय हाय। बिल्कुल हक है हजरत। है कि नहीं ऐसा? गैर मुस्लिम तक जी अजमेर वाले बाबा की मजार की हिमायत में उतर आए। उन्होंने कहा इसे टूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जरा सोचो, इन वहाबियों की गंदी ज़हनियत, जब उसके सर्वे की बात आई तो इन्होंने अखबारात में तहरीरें दी, सोशल मीडिया पे लिखा कि अजमेर वाले का मजार टूटना चाहिए, बरेली वाले का भी टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुत परस्ती होती है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, न वहाबी कल हमारा था, न आज हमारा है, न कल हमारा हो सकता है। और रह गई मजारे बचाने की बात, मस्जिदें बचाने की बात, तो सुन्नी कल भी मस्जिदों के लिए काफी था, आज भी काफी है, कल भी काफी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। हाय हाय हाय। क्या कहने। हमारी मजार तोड़ने की बात करते हो, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कलमा भी पढ़ता है, गैरत क्यों नहीं आती? पता चला जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, हाय हाय। आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। हाय हाय। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।